बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे लतीफ़ शनासी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। इससे पहले भी कई सेशन हम कर चुके हैं। बहुत अहम है, ख़ुद शनासी पे है, अपने आप को पहचानने पे है। यूरोप पे आजकल बहुत बड़ा काम हो रहा है, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए। सूफ़ियत पे, रूहानियत पे बहुत बड़े काम हो चुके हैं इसी पर कि इंसान दुनिया में किस लिए आया है और क्या करना चाहता है, उसका असल काम क्या है। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर से वो जुस्तजू, वो कोशिश अंदर से बाहर निकाल लो और ये समझ लो कि तुम किस मकसद के लिए हो। इसी का नाम ख़ुद शनासी है। ख़ुद शनासी और खुदा शनासी आपस में जुड़े हुए हैं। शेख हयात साहब कहते हैं कि ख़ुद शनासी सिवाय खुदा शनासी के कभी भी हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए चाहूँगा कि दो आपसे एग्जांपल शेयर करूं। पहले तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, आपसे चाहूँगा कि शेयर करूं कि शेर में कहते हैं कि पेही जा पाण में कयम रूह रिहाण, नकी डूंगर देह में नकी कैचन काण, पुनू थियस पाण ससी ता सूर हुआ। इसके लिए एक एग्जांपल है कि यूरोपियन वेस्टर्न के सबसे पहले अहम थिंकर्स हैं, जर्मन हैं आर्थर शोपेनहावर। आर्थर शोपेनहावर ने फ़लसफ़ा ऐसा दिया कि विल टू लाइफ, के ज़िंदगी में लाइफ विल क्या होनी चाहिए। उस फ़लसफ़े पे उन्होंने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ विल एंड रिप्रेजेंटेशन। उसमें उन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा फ़लसफ़ा दिया था जिसे बहुत से नज़रियों ने रिजेक्ट भी किया था। 18वीं सेंचुरी के बहुत बड़े फ़िलासफ़र शोपेनहावर कहते हैं कि अक्सर अपने कमरे में ज़िंदगी और मौत को, क्रस्ट एक पहाड़ है वहाँ जर्मन का, ज़िंदगी और मौत को क्रस्ट के पहाड़ की मानिंद देखते थे और ख़ुद कई घंटे बैठकर अपने आप से बातें करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा रिफिल हैं, पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग देखने गए। पेंटिंग थी बीबी मरियम की तस्वीरें। कहते हैं पेंटिंग में सैकड़ों आदमी थे मगर एक तस्वीर पर रुक गए और 4 से 5 घंटे तक एक तस्वीर देखते रहे। लोग हैरान रह गए। जब वो वहाँ से फ़ारिग हुए, किसी से बात नहीं की और जब पूछा गया, कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक पहुँच चुका था, मैं अपने आप से निकलकर दूर जा चुका था, फिर मैं अपने करीब आ गया था। कहते हैं कि पेरिस में एक मर्तबा एक बाग में गए और एक शाख को करीब करके अपने आप से बातें करने लगे। तो बागमा आया, वो समझा कि शायद ये इस शाख से बात कर रहा है। तो उसने कहा कि साहब आप किससे बात कर रहे हैं, आप कौन हैं? तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब था शोपेनहावर का। उसने कहा कि मौसियो, अगर तुम ये मुझे बता दो कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हारा सारी उम्र शुक्रगुज़ार रहूँगा। कहते हैं कि किराए के मकान में रहते थे, बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। एक मर्तबा जो मालिक मकान थी उनके साथ कहीं जाना था। सुबह वो आई, दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि रफ़ हालत में हैं। तो कहा कि शोपेनहावर अब तक तुम तैयार नहीं हुए। अब उसके बाद कहते हैं जब वाशरूम में गए, कुछ देर हो गई तो मालिक मकान ने उसे आवाज़ दी कि शोपेनहावर देर हो चुकी है। तो कहते हैं वो धड़ाम से गिरे और दुनिया से चले गए। लिखते हैं मौरिक कि वो ऐसा फ़िलासफ़र था जो अपने आप की तलाश में था। उसने एक किताब देकर दुनिया को फ़लसफ़े में ये समझाया कि आप अपने अंदर से निकलें, बाहर की दुनिया को देखें। फिर जब आप अपने आप से मिलेंगे तो आप वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। एक दूसरी मिसाल है कि गनी कश्मीरी कश्मीर के शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, मुगलिया दौर के शायर थे। 1679 में उनकी डेथ है। कहते हैं कि वो कश्मीरी इसलिए कहलाते थे कि फ़ारसी का दौर दौरा था। अपनी शायरी में फ़ारसी के अल्फाज इतने इस्तेमाल नहीं करते थे, कश्मीरी इस्तेमाल करते थे। उसकी 2 वजह थी कि उनके अंदर एक हुब्बुल वतनी पैदा थी जो उसके अंदर पनाह थी। मिर्ज़ा गालिब ने उनके 40 अशार तर्जुमा किए हैं। उनके कहते हैं 1 लाख अशार हैं। औरंगज़ेब बादशाह बहुत बड़ा उनसे मुतासिर था और उन्हें कई बार दरबार में बुलाया था कि गनी तुम मेरी दरबार में आओ, मैं तुम्हें सामने सुनना चाहता हूँ, मगर कभी भी वो उसकी दरबार में नहीं गए। गनी कश्मीरी से पूछा गया था कि आप औरंगज़ेब की दरबार में क्यों नहीं जाते, बड़े बड़े वहाँ झुकते हैं, तुम्हें नुकसान भी दे सकते हैं। तो गनी कश्मीरी ने कहा था कि मैं उस बात दरबार में नहीं जा सकता जो कश्मीर का ख्याल नहीं करता, जो खुद
किसी की ज़ात का ख़याल नहीं करता, मुझे अपनी ज़ात कभी भी इजाज़त नहीं देती कि मैं उसकी दरबार में जाके अपने सर को झुका दूं। कहते हैं कि अजीब कैफ़ियत थी उनकी। वो जब घर में होते थे तो किसी को कहकर ताला लगवाते थे, और जब घर से बाहर जाते थे तो दरवाज़ा खोल कर जाते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक किताब में, कहते हैं कि गनी काश्मीरी की धूम ईरान तक थी, वहाँ उसकी शायरी पढ़ी जाती थी। एक कश्मीरी अल्फाज का लफ्ज़ किसी ईरानी को समझ में नहीं आया, वो जाकर कश्मीर गया, गनी काश्मीरी से मिला, और जब मिला तो उसे हैरानगी हुई कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, गनी काश्मीरी घर पर नहीं है। जब मालूम हुआ वो आए तो मालूम हुआ वो अब उसको ताला लगाते हैं। तो पूछा तो बड़ा दिलचस्प जवाब था। गनी काश्मीरी से कहा, आप जब घर पे होते हैं ताला लगवाते हैं, बाहर होते हैं तो दरवाज़ा खोल देते हैं, इसकी क्या वजह है? तो गनी काश्मीरी ने कहा कि देखो, इस घर में सबसे कीमती चीज़ मैं हूँ। जब मैं होता हूँ तो इसकी हिफाजत करता हूँ, जब घर से निकलता हूँ तो घर में कोई भी चीज़ कीमती नहीं होती। ये है अपनी ज़ात पर डेरा डालना। जब आप अपने आप पर काबू पाते हैं तो कोई दरबार आपको असर नहीं करती, कोई लफ्ज़ आपको असर नहीं करता, ये दुनिया की सारी रंगीनी आपको हिला नहीं सकती। खुदा शनासी की एक एग्जाम्पल दाता गंजबख्श हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में लिखते हैं। कहते हैं कि एक मुर्शिद थे, मुरीद के घर गए, मुरीद नहीं था तो उसके सारे घर का सामान बिकवा दिया और वो सारा साफ़ हो गया। जब मुरीद घर पर आए, देखा कि सामान नहीं है तो खुश हुए, कहा कि ये मेरे मुर्शिद की अदा थी, अगर उसकी यही रज़ा थी तो मैंने सारा सामान उसकी ज़ात पर दे दिया। बीवी बहुत बरम हुई, उसने कहा हम भी तो इस घर के हिस्से हैं, अपने मुर्शिद से कहो कि हमें भी भेज दे। तो मुरीद ने कहा कि ये नौबत आई तो मैं मुर्शिद को कह दूंगा कि हम तुम्हारे मुरीद हैं, हम भी तुम्हारी मिल्कियत हैं, हमें भी भेज दो। तो दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये है खुदा शनासी। जब आप किसी को किसी के हवाले कर देते हैं, जब आप अपने आप को हवाले कर देते हैं तो आप नहीं रहते, आप उसके सुपुर्द हो जाते हैं। आपका सामान, आपकी ज़ात उसी के हवाले है। पहला अमल खुद शनासी, खुदा शनासी के सिवा मुकम्मल नहीं है। अपने आप को जब आप पहचानेंगे तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का यही शेर होगा कि पेही जा पाण में कयम रूह रिहाण। जब मैं फ़ुर्सत में बैठा तो अपने आप से मैंने बातें की, न की डूंगर डेह में, न की कैचन कान, न ये रास्ते, न ये पहाड़, न वो पुन्हू के ऊँट, कुछ भी नहीं है। न की डूंगर डेह में, न की कैचन कान, पुन्हू थे स्पाण ससीता सूरहवा। जब मैं ससी बनी थी तब मेरे अंदर थे, जब मैं पुन्हू के ज़ात में पनाह हो गई हूँ तब ये सारे दर्द, सारे मसाइल, सारी मुश्किलातें ख़त्म हो गई है। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, अब मुझे दुनिया का दर्द कोई भी गम नहीं पहुँचा सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।